दोस्तों यूपी टैबलेट योजना से रिलेटेड मैंने आपको कई सारी वीडियोस प्रोवाइड कराई। जल्द ही मैंने अभी आपको एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराई थी, जिसमें मैंने बताया था कि आपके लिए नॉर्मल बच्चों में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आई हुई है शासनादेश द्वारा, उसके स्तर पर अब कॉलेजों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है और वो गूगल डॉक्यूमेंट के माध्यम से हो रहे हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको वो गूगल डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा कि किस कॉलेज में इसका ऐसा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, साथ ही साथ आपके कॉलेज में क्या ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा या नहीं होगा, और आखिर ये जो गूगल डॉक्यूमेंट में आपके डाटा लिए जा रहे हैं आखिर क्यों लिए जा रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा मिलेगा और कैसे आपका चयन होगा टैबलेट के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्टली। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं कि आपके कॉलेज में कब तक ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जिस कॉलेज में स्टार्ट हुआ है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अजीत कुमार, उनके द्वारा ये मुझे सेंड किया गया और बताया गया कि सर मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ स्टार्ट किया गया है। तो मैं अजीत कुमार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ आपको डिटेल वाइज इसको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे इसको भरना है और किस तरीके से आपके लिए इसमें एलिजिबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को, जैसा कि दोस्तों हो ये ऑन स्क्रीन जो डॉक्यूमेंट मुझे भेजा गया वो अजीत कुमार जी द्वारा भेजा गया है और इसमें इस डॉक्यूमेंट में आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा फॉर टैबलेट स्मार्टफोन योजना के लिए जो डाटा आपका लिया जा रहा है कॉलेज के माध्यम से वो उसके लिए है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप अपना डाटा तभी शेयर आउट कीजिए जब आपके किसी ऑफिशियल कॉलेज के ट्विटर हैंडल या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा ही भेजा गया हो या किसी कॉलेज ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराया गया हो किसी अथेंटिक पर्सन द्वारा। क्योंकि कुछ लोग हो सकता हो ऐसा कुछ कर रहे हो कि आपके पर्सनल डाटा को लीक करना चाह रहे हो और वो इस तरह से कर रहे हैं, तो आप लोग देख के जब तक आपको किसी अथेंटिक पर्सन द्वारा ऐसा डॉक्यूमेंट मिले तभी आप इसको कीजिए। ठीक है, अब आपके लिए चलिए मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है। तो दोस्त इसमें आपको ईमेल भरना है, स्टूडेंट नेम भरना है, जेंडर भरना है आपका अपना, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपका भरना है, मैंडेटरी है आपके लिए आधार कार्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके लिए मोबाइल नंबर आपका सफिशिएंट और जो कि ऑन हो, जिससे आपको किसी भी प्रकार की सूचना दी जा सके उसको आपको प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ आपको मेल आपका एक परमानेंट होना चाहिए जो कि आपको जिससे इंफॉर्मेशन मिले, परमानेंट एड्रेस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और उसके बाद नेटिव स्टेट यानी किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो वो होना चाहिए। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम लिखा हुआ है, तो जैसा कि इनकी यूनिवर्सिटी का नेम APJ अब्दुल कलाम था तो उनका लिखा है। ऐसे ही आपके अगर कॉलेज से स्टार्ट होता है तो आपके जैसे अगर आप BA BSc BCom कर रहे हो तो वहाँ से आपको मतलब आप अगर राम मनोहर लोहिया से कर रहे हो या किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम ये रहेगा, इंस्टीट्यूशन कोड ये रहेगा जो कि आपको यहाँ ऑन स्क्रीन दिख रहा है। उसके बाद में आपको इंस्टीट्यूशन नेम एंड एड्रेस यानी कहाँ से आप कर रहे हो, जैसे जो आपको प्राइवेट साइट में मिल जाते हैं वो आपके नाम आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट का UNIN नंबर या इनरोलमेंट नंबर, जैसे BA BSc करने वाले बच्चों के लिए UIN नंबर होता है, उसी तरह जो पॉलिटेक्निक और अदर वाले बच्चे होते हैं उनके लिए इनरोलमेंट नंबर होता है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। BEd BTC JNM ANM करने वाले के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो आप लोग को वहाँ ये फिल आउट करना है। इसी प्रकार से इसमें कई सारे डाटा दिए हैं वो आपको यहाँ पे सेट आउट कर लेने हैं और साथ ही साथ आपको जो कोर्स का नेम है आप किस ईयर में हो वो आपको दिखाना है। इसमें दूसरा पेज भी है, जो आप पहला वाला पेज भर लोगे तो दूसरा पेज आपको उसमें भर देना है। अब दूसरे पेज में आपको जो दिया जाएगा डाटा उसमें आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग 10th के मार्कशीट के बारे में पूछा जा सकता है, 12th की मार्कशीट के बारे में पूछा जा सकता है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन के बारे में पूछा जा सकता है अगर आप एलिजिबल हो तो। ठीक है, तो ये डाटा थे, इसी को दिखाना था आपको और इसी के माध्यम से आपको ये भी बताना था कि आपके कॉलेजेस में डाटा आपसे लिए जा रहे हैं। मैं ये तभी कहूँगा कि जब आप इसका प्रायोरिटी तभी दीजिए जब आपके किसी कॉलेज के अथेंटिक पर्सन द्वारा किया जाए तभी, क्योंकि हो सकता हो कोई ऐसा बंदा हो जो डाटा को आपके लीक करना चाह रहा हो तो आपसे ऐसा कुछ शेयर आउट किया हो और वायरल कर दिया हो, तो आपको जब तक कॉलेज के किसी अथेंटिक पर्सन द्वारा इसको ना सेंड किया जाए इसको प्रायोरिटी ना दें। ठीक है दोस्तों, आप लेकिन लोगों ने ऑन स्क्रीन देखा, मैंने आपको वो गूगल डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली दिखाया और उसमें क्या क्या डाटा मांगे जा रहे थे उसके बारे में आपको बताया। साथ ही साथ इसमें 2 पेजेस थे, एक आप सबमिट करोगे तभी दूसरा आपको ओपन होके दिखेगा, तो
उसमें भी जो डाटा आपसे मांगे जाएँ वो आप सबमिट कर दीजिएगा, जिससे आपके डाटा को वेरिफिकेशन करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो। अब ये लोग पूछेंगे कि सर कि आखिर क्यों ये भराया जा रहा है? दोस्त, आपका जब कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो आपके कॉलेज में जो आपका डाटा सबमिट किया जाता है वो और अभी जो डाटा आप सबमिट करने जा रहे हो, इस डाटा को वेरीफाई किया जाएगा, मैच किया जाएगा, क्या आप में कोई डाटा में, आपके पिछले डाटा में कोई गलती तो नहीं थी। अगर गलती है तो कॉलेज वाले आपको कॉल या मैसेज करके बताएंगे कि सर आपका ये डाटा आपका गलत है, इसको आप सही कर लीजिए। उसके बाद में एलिजिबिलिटी के लिए आप के जो शासनादेश होगा यूपी गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग उसको सेंड आउट किया जाएगा और फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तय किया जाएगा कि आप टैबलेट के लिए एलिजिबल हो या नहीं। देखो दोस्त, सभी को टैबलेट देने का प्रोसीजर है, इसी कारण से 1 करोड़ बच्चों को प्राइवेटाइजेशन दी गई है। इसलिए हर कॉलेज वाले चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन हो सकता हो ये डॉक्यूमेंट आपके यहाँ अभी तक का नहीं भरा जा रहा हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपके यहाँ हो सकता हो वो पुराने डाटा से ही वो सबमिट आउट करे, जैसा कि यूराइस पोर्टल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया था, पहले से ही आप लोगों ने सेलेक्ट कर रखा होगा या फिर कॉलेज ने आपके सारे डाटा को अपलोड कर रखा होगा। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। आपके कॉलेज में अगर ऐसा कुछ प्रोसीजर किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस प्रोसीजर को पूर्णतः फॉलो कीजिए और इसको सबमिट आउट भी कीजिए, जिससे आपका डाटा जो हो वो मिसमैच ना हो और आपको टैबलेट के लिए एलिजिबिलिटी जल्दी से जल्दी और बेहतरीन तरीके से मिल जाए। साथ ही साथ कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या अभ्युदय योजना में मतलब कोचिंग के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है? नहीं दोस्त, देखो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अगर आप चाहो तो प्रिपरेशन के लिए अप्लीगल कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी करोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा और आपको बेनिफिट भी मिल सकता है एज वेल एज डाटा के अकॉर्डिंग आपके एलिजिबिलिटी को चेकआउट करने के बाद। साथ ही साथ अगर आप अभ्युदय में करते हो तो आपको एक पेपर देना होगा, उसमें पास आउट होगे, उसके बाद में आपको जब कोचिंग में एलिजिबिलिटी मिलेगी तभी आप वहाँ से प्रायोरिटी मिलेगी। तो कहने का मतलब जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके पास पैसे की कमी है, तो वो वहाँ से जाके अप्लाई करके इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं बताना क्या चाह रहा था। साथ ही साथ मैं अजीत कुमार जी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट मेरे से शेयर किया और मैंने डिटेल वाइज आप